देखिए, गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध, और जब भी गौतम बुद्ध हो, जब भी ये घर से निकला करता था ना, ये अपना जवानी की उम्र में, जब भी ये घर से, तो कहा जाता है गौतम बुद्ध जब भी ये घर से निकलता था, पूरा दरवाजा, पूरा जो रोड जो है ना, पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता था, ताकि जो इसके पिता जो थे शुद्धोधन, उसका मानना क्या था जी, शुद्धोधन का मानना यही था कि मेरा बेटा जो है ना, कोई ऐसा दृश्य ना देख ले जाके जो भविष्य में जाके सन्यासी बने, क्योंकि इस बचपन में ही जो है ना, बहुत सारा ब्राह्मण ऋषियों जो है ना, इसे आगाह कर दिया गया था कि आपका बच्चा जो है भविष्य में जाके बहुत बड़ा जो है ना धर्म परिवर्तक बनेगा। तो ये अपना जो शुद्धोधन है ना, अब शुद्धोधन का एक दोस्त हुआ करता था छन्ना, इस दोनों में बहुत गहरा संबंध भी था, अच्छा दोस्ती भी था। तो एक दिन प्लान क्या बनाया कि चलो ना आज बिना बताए, पापा को बिना बताए जो है ना, शुद्धोधन को बिना, पापा मतलब क्या, शुद्धोधन बिना बताए जो है ना, हम कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं। तो बोला ठीक है चलें। तो बोला यही सारथी ही जो है ना इसका दोस्त था, तो दोनों बहुत लगाव था। बोला बिना बताए जाना, कुछ बोल उल के पापा को नहीं जाना है ना, तो क्या करेंगे, फिर पूरे हमारे सैनिक उन्हें हमारे पीछे लगा देंगे, बहुत सारा जाने में बड़ी क्या लगेगा, मतलब रोड खाली करवा, अरे चलना जरा, खेल अपना आराम से देखते हैं जरा बिना बताए हुए। तो जब ये दोनों निकलता है ना साथ में, छन्ना और ये मतलब यही इसी का नाम छन्ना को ना चन्ना भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पूछेगा, ये जो मतलब जो दोनों साथ में जाएगा, तो साथ में राजा है, तो बोला ठीक है रथवा तुम निकालना बाहर में निकाल कर रखना, हम पीछे से आएंगे। तो देखिए जब पूछेगा महात्मा बुद्ध का सारथी का नाम क्या है, तो क्या बताइएगा, छन्ना बताइएगा। जब ये दोनों निकला, छन्ना मतलब सारथी जो रथ रहता है जी, रथ में क्या लगा हुआ था, घोड़ा। तो पूछेगा महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था, कंथक। क्या बताइएगा, कंथक बताइएगा, ठीक है ना। तब ये दोनों प्लान बनाया, तब लेके चल दिया। देखिए जब ये निकला था ना, बिना बताए हुए घर से बिना पापा को बिना बताए हुए निकला है। जब ये घर से निकलता है, दोनों सारथी उड़ते, तो देखता है क्या है, पहला देखना मतलब दृश्य मतलब होता है देखना, कोई चीज़ को देखिएगा तो उसे क्या बोलेगा, दृश्य, ठीक है ना, देखना होता है उसका अर्थ। तो ये जो है ना, जब ये सारथी दोनों निकला था ना, तो कुछ दूर रथ पर तो बैठवे करेगा दोनों। जब रथ पर बैठा, कुछ दूर रथवा पर बैठा, इतनी दूर आगे महल से जब आगे बढ़ा, तो एक दृश्य देखा था। दृश्य मतलब क्या, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो है ना अपना लाठी के सहारे चल रहा था। तो लाठी के सहारे मतलब देखिएगा, बूढ़ा अधिकांश जब बूढ़ा आदमी होता है, किसे कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है ना, जब ये देखा बूढ़ा व्यक्ति को, तो इसको जो है ना पहली बार वैसा व्यक्ति को देखा कि बाल पका हुआ है, बूढ़ा व्यक्ति झुक के चल रहा है। तो इसको जो है ना बड़ी मतलब क्या था, मन में सवाल उठने लगा। जब भी सवाल उठा, तो इसका सारथी कौन था, छन्ना। तो बोला भाई छन्ना, ये जो चल रहा है बाबा, ये जो कौन है जो झुक के चल रहा है, ये पैना लेके लाठी लेके। बोला महाराज ये जो है ना अपना ये जो है ना, ये मतलब एक वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध करने का मतलब क्या हो गया जी, बूढ़ा व्यक्ति है। जब मान ले के शरीर काम नहीं करने लगता, तो जब पैर आदमी देखिएगा, जब बूढ़ा पड़ता है तो क्या होता है, पैर सही से हाथ नहीं करेगा, लगेगा कि लगता है जो ना अब गिर जाएगा। तो एक सहारा उसको चाहिए कि नहीं, तो सहारा पैना से लेके चलता है। तो बोला ये महात्मा बुद्ध बोला, ये बुद्ध जो है ना, ये बोला छन्ना बोला, ये महाराज जो है ना, ये मतलब बुद्ध का कहना क्या था कि मतलब अरे हम तो पहली बार देखे, क्या अपना जो जहाँ तक अपना सीमा जाता है, क्या ये पहला व्यक्ति है, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है, नहीं। ये छन्ना बोला नहीं महाराज, ये पहला व्यक्ति नहीं है, दोस्त है तो दोस्त में तो छुपा तो सकता नहीं। तो बोला महाराज ये पहला व्यक्ति नहीं है, ये जो है ना मतलब होता है ये मतलब और सारा भी वृद्ध है। बस बोला ठीक है चलो अपना रात को क्या करो, बढ़ाओ आगे। तो पूछेगा पहला दृश्य में क्या देखा, तो महात्मा बुद्ध क्या बताइएगा, छन्ना को देखा, मतलब एक जो है पहला दृश्य में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। जब रथ को आगे बढ़ाया, तो मतलब दूसरा दृश्य पूछेगा। तो द्वितीय दृश्य में जब रथ थोड़ा देर आगे बढ़ा था ना, तो एक व्यक्ति देखिएगा ना, मतलब एक व्यक्ति जा रहा था वहाँ से, रोगी मतलब व्यक्ति, रोग मतलब क्या जो है ना, व्यक्ति मतलब क्या देखिएगा, दर्द रोग होता है ना,
किसी का कोई बहाना बना लेता है कि पेट दर्द है आज इधर नहीं जाएंगे, बहाना कोई भी। और कोई देखिएगा किसी का हाथ में फुंसी हो जाता है, बड़ा वाला घाव जैसा, किसी का मतलब गला दर्द करते रहता है, किसी का पैर दर्द करता है जो बुढ़ापा पड़िएगा तो एक कहने का तात्पर्य क्या, एक बीमारी रोगी ही वो कहलाएगा। वो जब वो देखा था ना एक व्यक्ति को बड़ी दर्द से वो कान रहा था, तो ये बुद्ध पूछे अपना दोस्त मतलब सारथी से कि पूछे सारथी से पूछे छन्ना से, बता छन्ना ये कौन व्यक्ति है जो दर्द से कान रहा है, ये केस को क्या हो गया है, क्या चीज़ का कमी है। तो देखो ये जो छन्ना था ना बताया, महाराज ये जो है ना बीमार है, बीमार मान भी देखिएगा ना, कानता है ना, बीमार पूरा दर्द में कान रहा है, बीमार पड़ा हुआ, रोगी हो गया। तो बोला कि रोगी मतलब किसको क्या कहता है, किसको रोगी कहा जाता है। तो बोला महाराज देखिएगा ना कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है ना, तो देखिएगा तो उसमें जब तबीयत ज़्यादा खराब होता है, मतलब चोट लग गया या आपको फुंसी हुआ तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है दर्द होगा। तो जिसको कभी देखिएगा दर्द ऐसा सीमा बाहर हो जाता है ताकि व्यक्ति काम के भी जो संतुष्टि लेता है। तो कुछ द्वितीय दृश्य में क्या देखा, रोगी व्यक्ति को। आप देखिएगा तृतीय में बोला ठीक है तो रथ को अपना क्या करो आगे बढ़ाओ। जब आगे बढ़ाता है ना तो कहने द्वितीय के बाद क्या होगा, तृतीय दृश्य जब देखता है, अब मान लिया जाए सही से इलाज किसी का नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका मृत्यु होगा। कुछ दूर आगे बढ़ता है तो जो है ना एक व्यक्ति मरा हुआ देखता है। अब मरा हुआ क्या मतलब, जैसे देखिए जब किसी का डेथ होता है तो उसका परिवार वाला तो आसपास में कांदता ही है, वहीं पर कांदता ही, और क्या होता है भीड़ लग जाता है उसके घर के सामने में। तो एक व्यक्ति को देखा मृत, मतलब चारों तरफ जो पूरा भीड़ लगा हुआ है। बोला जब ये कान रहा था ये किसका परिवार वाला कुछ कान रहा था परिवार वाला सामने में, तो पूछा ये बुद्ध पूछा किससे पूछेगा, अपना छंदक से पूछा, छंदक ये जो कान रहा है ये सब क्यों कान रहा है, क्या हो गया है। वो बोला महाराज आपको क्या छिपाएं आपसे बात, इसका जो है ना मृत्यु हो गया। तो बोला मृत्यु होता क्या छंदक। बोला देखिए महाराज हर व्यक्ति जो जन्म लिया उसका एक दिन क्या होगा, मृत्यु होगा, ठीक है ना। तो बोला ठीक है, तो रात को क्या करो आगे बढ़ाओ, चलो रात को ठीक है ले चलो। देखिएगा जब आगे कुछ दूर फिर आगे बढ़ता है तो एक सन्यासी को देखता है। सन्यासी को देखता है कि ये जो है ना बस एक वृक्ष के नीचे अपना लीन है और एकदम मगन है, कभी कभी भजन भी गाता है, कभी कभी फिर आराम करके फिर लीन हो जाता है, एकदम मगन चेहरा पर देखेगा खुशहाली है। और जिसको देख रहा था और तीनों दृश्य में क्या दिख रहा है, कान रहा है। ये चौथा दृश्य को देखा था ना सन्यासी को, तो फिर पूछेगा बुद्ध किससे पूछेगा, छंदक से पूछा, छंदक ये जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है हम देख रहे हैं इसको, ये जो है बहुत शांति से बहुत मगन में है और बहुत प्रसन्न है, ये कौन है। तो छंदक बोलता है जी महाराज ये जो है ना ये सन्यासी व्यक्ति है, इसका परिवार नहीं है। अब इसका पूरा परिवार जो ना तो इसका घर है ना ही परिवार है, अब इसका पूरा जितना पृथ्वी पर है ना यही इसका परिवार भी है और यही इसी का घर भी है। बोले तो चतुर्थ दृश्य में क्या देखा, एक चतुर्थ दृश्य में क्या देखा है, सन्यासी व्यक्ति को। तब जब ये घर ये बुझ जाते हैं ना, जब आप बोलता ठीक है आप महल की ओर अपना रथ को क्या करो वापस ले लो, तब महल की ओर ये सब पहुंच जाएंगे बुद्ध। जब वो पहुंचने के बाद जो ना इसका मन में ये जो चारों दृश्य को देखा था ना यही मन में घूमते रहता है। तो अंत में सोचता है कि एक दिन तो मरना तो है ये है, कुछ ऐसा क्यों ना हम भी क्यों ना पूरा संसार के लिए जिए। तो संसार के लिए कौन जी रहा था, सन्यासी। तो उसी समय ये बुद्ध जो है ना मन में सोच लेता हम भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो 29 वर्ष का जो उम्र होता है ना तो ये सन्यासी बनते। और जो घर को जब सन्यासी बनेगा तो घर को छोड़ेगा, तो गृह घर को छोड़ देता है, मतलब गृह को त्याग देता है। यही घटना को बौद्ध धर्म में जो है ना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। घर को त्याग को क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण। पहला इसको घोड़ा का नाम क्या था, कंथक था। सारथी कौन था, छन्ना था। पूछेगा गौतम बुद्ध पहला दृश्य में क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को।
दूसरा दृश्य में क्या देखा, एक रोगी व्यक्ति को। तृतीय दृश्य में क्या देखा, एक मृत व्यक्ति को। चतुर्थ दृश्य में क्या देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को। अंत में जब घर को ये छोड़ा था तो इस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण।